यह बुक समरी उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने मन के कार्य क्षेत्र को समझना चाहते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझना चाहते हैं, या फिर अपनी चुनने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप अपने लिए सही बुक समरी खोज रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए हो सकती है। लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक हमारी स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं से अपने भाग्य के निर्माण करने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका हमारा भाग्य बनाता है, और हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वे अंत में हकीकत में बदल जाती है। जिस प्रकार हवा और बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन वे अस्तित्व रखती हैं, उसी तरह हमारे विचार भी दिखाई नहीं देते लेकिन वो भी अस्तित्व रखते हैं। तो क्यों ना इनका सही से उपयोग किया जाए। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में क्या अंतर है। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो हमारी जागरूक और संवेदनशीलता को प्रतिबिंबित करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वह अंश है जो हमारी अनजान और असंज्ञात प्रवृत्तियों और भावनाओं को संदर्भित करता है। कॉन्शियस माइंड हमें सोचने, विचार करने और निर्णय लेने में सहायक होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड अकस्मात तरीके से हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है, जिसका हमें अधिकतर अंदाजा नहीं होता। सबसे पहले लेखक बताते हैं मस्तिष्क के कार्य क्षेत्र के बारे में। लेखक के अनुसार विचारों के कार्य करने की क्षमता के अनुसार हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड तार्किक होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तार्किक नहीं होता। कॉन्शियस माइंड एक माली की तरह होता है जो अपने बगीचे रूपी सबकॉन्शियस माइंड में विचार रूपी बीज बोता है। कॉन्शियस माइंड जिस प्रकार के विचारों को सबकॉन्शियस माइंड को देता है, उसी से हमारी आदतों का निर्माण होता है, और हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती है। इसीलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किस प्रकार के विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें और किस प्रकार के परिणाम उससे मिलेंगे। कॉन्शियस माइंड ही हमारी आदतों को बनाने और उन्हें तोड़ने में हमारी मदद करता है। अवचेतन मन तार्किक नहीं है, इसलिए इसे जो भी बताया जाता है उसे सच मान लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का समाधान जानता है और इसीलिए वह शांत रहता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का ज्ञान न होने के कारण हम यह नहीं जान पाते हैं कि सच क्या है, और हम अफवाहों और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी अभिव्यक्ति या विचारों पर ध्यान न देने के कारण जीवन भर दुख झेलते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि हम जैसा बनना चाहते हैं उस प्रकार से सोचें, क्योंकि हम जिन विचारों को प्रतिदिन दोहराते हैं वे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें साकार करने के लिए अपना कार्य शुरू कर देता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना या अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना और सकारात्मक विचारों के लिए रास्ता खुला रखना आवश्यक है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने विचारों से पोषित कर सकें, न कि दूसरों के। फिर लेखक बताते हैं विचारों के चुनाव की शक्ति के बारे में। कहते हैं कि कौन सा काम हम करना चाहते हैं यह चुनना हमारे हाथ में है, लेकिन उस कार्य को चुनने से जो परिणाम होगा वह हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए हम क्या चुनते हैं यही हमें आगे जाकर सफलता दिलाता है। अधिकतर लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान न देने के कारण किसी भी प्रकार के विचारों और कार्यों को चुन लेते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों और कार्यों पर कार्य करता रहता है। जब समय बीतने पर उन कार्यों और विचारों का परिणाम उनके सोचे गए परिणाम के विपरीत होता है, तब वे उन चुनावों की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय अपने हाथों को दोषी ठहराते हैं, और ऐसी मानसिकता हमें कभी सफलता नहीं दिला सकती। यह चुनाव की शक्ति को न जानने का एक परिणाम है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए चुनाव की शक्ति आवश्यक है। कॉन्शियस माइंड द्वारा हम जिन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं उसे कॉन्शियस माइंड द्वारा बार बार दोहराना जरूरी है। चुनाव की शक्ति हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर विचार चुनने के लिए प्रेरित करती है, और उनका जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करने की हिम्मत देती है। हम अपने लिए कुछ भी चुन सकते हैं, तो क्यों न हम अपने लिए बेहतर विचार चुनें। फिर आता है सबकॉन्शियस से मानसिक उपचार। हम अधिकतर समय बीमारियों से कम और अपने विचारों से अधिक बीमार होते हैं। कुछ बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। जब यूं ही हम कहते हैं कि हम बीमार हैं,
और इसे बार बार दोहराते हैं तो इससे हम बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि हम बीमार हैं। आगे लेखक बताते हैं सबकॉन्शियस का पैसों पर प्रभाव। बार बार गरीबी के विचार दोहराने वाला व्यक्ति एक दिन गरीब बन जाता है। उसी प्रकार बार बार अमीरी के विचार दोहराने और उसकी तरह काम करने वाला व्यक्ति एक दिन अमीर बन जाता है। यही सबकॉन्शियस माइंड और हमारे विचारों की शक्ति है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे पैसे को बुरा मानते हैं या पैसे से प्रेम करना सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। इस प्रकार की भावनाएं अमीरी को हमसे दूर ले जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिनकी आलोचना करते हैं वे एक दिन हमसे दूर चले जाते हैं, ना कि वे हमारे पास आते हैं। दूसरा कारण, अमीर व्यक्तियों को देखकर उनसे ईर्ष्या रखना, यह भी हमारे पैसों की मानसिकता पर प्रभाव डालता है। धन को आकर्षित करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसों के अच्छे विचारों से पोषित करना जरूरी है। यह भी सच है कि धन कमाने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मानसिकता और बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीरी की मानसिकता का भोजन दे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए धन का निर्माण करता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी बीमारियों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, या जितनी जरूरी हो उतनी ही बात करनी चाहिए, ताकि हम अपनी बीमारियों को अधिक ना दोहराएं और ना ही यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से पोषित कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम जल्दी ही स्वस्थ होने वाले हैं, या हमारा शरीर बहुत जल्दी हमें स्वस्थ कर देता है, या इन बीमारियों से अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं। इस प्रकार के विचार बार बार दोहराने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मानने लगता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। बुक समरी का निष्कर्ष। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार हैं। पहली, मस्तिष्क के 2 कार्य क्षेत्र होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का समाधान जानता है, इसीलिए वह शांत रहता है। तीसरी, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए बेहतर विचार का चुनाव कर सकते हैं। चौथी, मानसिक उपचार के लिए खुद को स्वास्थ्य की लोरी सुनाना जरूरी है। और 5वीं, सबकॉन्शियस माइंड ही हमें अमीर और गरीब बनने में मदद करता है।